हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और फर्स्ट अपडेट है डियोगो मॉन्टेनेग्रो की। ये अपडेट हमें बताती है कि इस वक्त डियोगो है 19 वीक्स आउट मिस्टर ओलंपिया से एंड आई थिंक जजिंग सिस्टम सबसे ज्यादा अगर अनफेयर किसी के साथ है तो वो है डियोगो मॉन्टेनेग्रो। इन माय ओपिनियन गाइस, ये शेप हर एक मेंस फिजिक डिवीजन के एथलीट के शेप को सरपास करता है और हर एक मेंस फिजिक डिवीजन के एथलीट से एक बेटर शेप है। इंसेन प्रपोर्शंस, इंसेन सिमेट्री गाइस, एक एक्चुअल मेंस फिजिक। कोई भी मसल ओवरली डेवलप नहीं है, कोई भी प्रपोर्शंस लैक नहीं कर रहा है एंड द बेस्ट पार्ट इज ऑलमोस्ट हर एक थोड़ा साइडवेज होकर पोज करता है। बट डियोगो डजंट नीड दैट। डियोगो का फ्रंट पोज स्ट्रेट पोज है। ही कम्स एंड बैम। आई स्टिल बिलीव गाइस कि डियोगो के प्रोपोर्शंस, डियोगो की फिजिक एक चैंपियन फिजिक है एंड ही शुड बी रिवॉर्डेड फॉर इट फेयर एंड स्क्वायर। आई मीन हु वुड फॉरगेट गाइस कि आर्नोल्ड क्लासिक में एरिन बैंक्स के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल आउट हमने देखा था डियोगो का इस साल। अब नेक्स्ट अपडेट है सिद्धांत जायसवाल की, जो हमें बता रहे हैं कि वो मुंबई में होने वाले शो में क्यों कम्पीट नहीं करेंगे। मैं खेलने को खेल सकता हूँ बट इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा। मतलब जैसे अभी मेरा प्लान है कि पूरा ये साल अच्छे से ऑफ सीज़न करके और बैक में मुझे जो है विड्थ और चाहिए, थिकनेस और चाहिए। तो एक्साइटमेंट तो अच्छी चीज़ है कि नहीं पता नहीं, मतलब मजा आता है। तो जैसे कि हमने देखा गाइस, सिद्धांत ने एक बहुत अच्छा रीजन दिया है एंड आई थिंक आई अग्री विद दैट, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे फेवरेट एथलीट्स या फिर इंडिया के जो भी प्रोज हैं सब कम्पीट करें। कोई भी किसी रीजन से भी कोई भी प्रो शो ना खेले। बट आई थिंक इट इज अ वेरी जस्टिफाइबल रीजन। मुझे सही लगा ये रीजन कि यस, आपको सिर्फ कम्पीट नहीं करना, आपको अगर इंप्रूवमेंट करनी है, आपको अगर प्रो शो एक्चुअल में जीतना है, आपको अगर एक्चुअल में उस लेवल पर जाना है, तो आपको वो मसल्स उस तरह से डेवलप करने ही होंगे। मतलब आप गाइस ये नहीं है कि आप प्रो शो सिर्फ जीत जाओ या फिर प्रो शो में कम्पीट कर लो सिर्फ नाम के लिए। उससे क्या होगा? एक्चुअल में हमने देखा है कि जो इंप्रूवमेंट्स चाहिए होती है, जो थिकनेस चाहिए होती है, जो सिमेट्री चाहिए होती है, उसे बनाने के लिए टाइम लगता है। और सिद्धांत जायसवाल जैसे कि अभी बता रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो इस चीज को बिल्कुल डिटर्मिन्ड है सही करने के लिए, फिक्स करने के लिए और इस चीज पर काम करने के लिए। तो आई रियली होप गाइस कि ये सिर्फ एक गैप हो जिसमें वो अपने आप पर इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं एंड जल्दी ही हम उन्हें कम्पीट करते हुए देखें अगले साल। नेक्स्ट अपडेट है गाइस टेरेंस रफिन की, जो काफी लंबे टाइम बाद अपनी फिजिक अपडेट पोस्ट करते हैं। और जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस, लास्ट 3 इयर्स में ये फर्स्ट टाइम है जब टेरेंस रफिन मिस्टर ओलंपिया के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड नहीं है एंड अभी तक टेरेंस ने कोई भी शो अनाउंस भी नहीं करा है। लगातार 2 आर्नोल्ड क्लासिक विंस और साथ ही लगातार 2 बार रनर अप रह चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में। स्पीक्स अ लॉट अबाउट टेरेंस। बट लास्ट ईयर थोड़ा सा वाटरी होने की वजह से टेरेंस ना सिर्फ टॉप 3 के बाहर आ गए बल्कि सीधे 6th प्लेस पर प्लेस हुए। तो अब टेरेंस का गेम प्लान क्या है और टेरेंस कहां पर कम्पीट करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस कब कम्पीट करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो मिस्टर ओलंपिया में अब इतना खासा टाइम बचा नहीं है और अब जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा देयर आर गोइंग टू बी लेस एंड लेस अपॉर्चुनिटीज टू क्वालिफाई। बट यहाँ पर टेरेंस की फिजिक देखकर यही लग रहा है कि टेरेंस प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली गाइस, क्रिस को क्लासिक लुक में अगर कोई बीट कर सकता है तो वो टेरेंस है। इट्स जस्ट साइज और वेट कैप से ये मात खाते हैं। बाय द वे, बहुत जल्दी एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, आई थिंक कल ही, ऑन क्लासिक डिवीजन। यू ऑल आर गोइंग टू लव दैट। नेक्स्ट है गाइस एक छोटी सी अपडेट हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हार्डी चुपन की, जिन्होंने पूरी तरह से तो अपनी कोई फिजिक अपडेट हमें अभी भी नहीं दी है, बट जितनी भी दी है इससे एक ही अंदाजा हो रहा है कि हार्डी चुपन इज बिगर। और रिसेंटली हैनी रैमबोर्ड ने भी ये बात बताई है कि इस साल लोग हार्डी चुपन का लास्ट ईयर से भी बिगर वर्जन विटनेस करने वाले हैं। तो इफ यू डोंट नो गाइस, लास्ट ईयर हैनी और हार्डी का गेम प्लान यही था कि 20% बिगर पैकेज के साथ आए, चाहे उनकी इतनी ही कंडीशनिंग सैक्रिफाइस करनी पड़े एंड दैट डिड पे ऑफ। एंड अब इस साल भी एटलीस्ट 2 से 3 पाउंड मोर मसल मास के साथ हार्डी को एक और कंपेटिटिव एज मिलेगी, क्योंकि इतना तो पक्का है गाइस कि हार्डी कंडीशनिंग में थोड़ा सा भी मिस नहीं करने वाले। नेक्स्ट अपडेट है स्टेफन मटाला की, जो काफी ज्यादा एक के बाद एक अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं एंड अब स्टेफन को सिर्फ 2 वीक्स बचे हैं कम्पीट करने में। जब से स्टेफन ने अनाउंस कराया कि वो क्लासिक डिवीजन के लिए प्रो शो खेलने वाले हैं, तब से स्टेफन बहुत ज्यादा न्यूज में बने हुए हैं। पोर्टुगल प्रो में अब सिर्फ 2 वीक बचे हैं और क्वेश्चन तो गाइस सिर्फ ये है कि जो 8 वीक्स पहले था कि क्या स्टेफन वेट कैप हिट कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने स्टेफन को कवर करा था तब भी ऑलमोस्ट 20 पाउंड वेट कैप के ऊपर थे। बट स्टेफन की फाइब्रस स्किन, थिन स्किन और फुल मसल बेलीज इतनी ज्यादा इंक्रेडिबल है गाइस कि ये गेम चेंजर हो सकते हैं, स्पेशली एक बहुत ही अमेजिंग पोजिंग के साथ। अभी तो स्टेफन दिन में 2 बार कार्डियो सेशन कर रहे हैं अलॉन्ग विद अ वर्कआउट सेशन। तो काम तो गाइस पूरा चल रहा है टू मेक द वेट कैप। बट मुझे लगता है गाइस कि इनका साइज थोड़ा कम लग सकता है ऑन स्टेज, क्योंकि आई जस्ट हैव दिस इंट्यूशन कि ये बिग साइज सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्यादा पता लग रहा है और स्टेज पर स्टेफन का साइज टेरेंस जैसा ही हो सकता है। खैर, इस चीज के लिए तो अभी हमें 2 वीक्स तक वेट करना पड़ेगा। रिसेंटली अकीम विलियम्स एक शोल्डर सर्जरी से गो थ्रू हुए थे एंड एज अ रिजल्ट गाइस, डॉक्टर्स ने अकीम को कुछ टाइम तक अपर बॉडी को ट्रेन करने से मना कर दिया था। बट अब फाइनली डॉक्टर्स ने अकीम विलियम्स को क्लियर कर दिया है कुछ टाइम पहले टू ट्रेन द अपर बॉडी। इस बीच अकीम ने पूरा फोकस अपनी लोअर बॉडी पर करा। आर्नोल्ड क्लासिक में अनडाउटेडली हमने अकीम का एक काफी इंप्रूव्ड पैकेज देखा एंड उसके बाद भी गाइस अकीम टॉप 5 में प्लेस नहीं हुए। सो इट सेज अ लॉट अबाउट टुडेज ओपन डिवीजन। बहुत ही स्पीड से कंपटीशन
आगे बढ़ रहा है ओपन डिवीजन का। 2020 में हकीम ने टॉप 6 क्रैक करा था, बट अब इवन टॉप 10 क्रैक करना भी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जिस तरह का कंपटीशन आ रहा है, साथ ही वो एथलीट्स, वो बॉडी बिल्डर्स जो पहले लैक करते थे, नाउ इवन दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट रिक्वायर्स एंड अपने करियर के बेस्ट शेप में आ रहे हैं वो लोग भी इन द बेस्ट कंडीशनिंग पॉसिबल। सो आपको क्या लगता है गाइस, हकीम को अब क्या करना चाहिए? नेक्स्ट अपडेट है गाइस बहरूज तबानी की, जो अब अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। बहरूज ने भी सीजन के बिल्कुल स्टार्ट में ही आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील जीत कर क्वालिफाई कर लिया था मिस्टर ओलंपिया के लिए और फिर एक अच्छा रेस्ट और ऑफ सीजन लिया। और इस बीच इन्होंने आई बिलीव अपने पीडी यूज को भी काफी लिमिट कर दिया था, जैसे इनकी कंडीशन देखकर पता लग रहा है। बट अब एक प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद बहरूज तैयार है अपनी प्रेप स्टार्ट करने के लिए। बट इन रीसेंट अपडेट्स में इवन विद द लिमिटेड पीडी यूज गाइस, बहरूज काफी बिगर लग रहे हैं। एंड लुक एट दिस बैक, कितने नीचे तक लैट इंसर्शंस और थिकनेस आ रही है, एंड वो भी व्हेन यू आर नॉट पुशिंग योरसेल्फ। सो इमेजिन गाइस कितना पोटेंशियल बहरूज में है। बहुत ही इंप्रेसिव फिजिक विद कंडीशनिंग बहरूज कैरी करते हैं। बस अगर कोई इशू है गाइस तो सिर्फ एक वीजा का। आई रियली होप कि इस बार बहरूज की प्रेप बेकार ना जाए और उनका वीजा टाइमली एंड विदाउट एनी इशू अप्रूव हो जाए, ताकि हम एक्चुअल पोटेंशियल बहरूज का विद अ ग्रेट लाइनअप देख सकें। इस साल एंजल कार्ल्ट्रोन अपने आप को एक्सट्रीम तक पुश कर रहे हैं एंड डूइंग एवरीथिंग इन हिज पावर, ताकि वो डिथ्रोन कर सके शॉन क्लाइडा को। और 19 वीक्स आउट के हिसाब से एंजल इज लुकिंग इनक्रेडिबल इन अ ग्रेट शेप, ग्रेट चेस्ट एंड फाइबर्स इन अपर बॉडी। क्वाड्स में भी ग्रेट स्वीप्स और थिकनेस है, साथ ही बैक की विद ग्रेनीनेस। एंजल की फिजिक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है इस पॉइंट पर। यहाँ तो इस साल कियोन पियर्सन और कैरिथ बज्जो ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड पैकेज लेकर आने ही वाले हैं। बट एंजल के पास एक और एडवांटेज है, वो है इनकी मसल मैच्योरिटी का और साथ ही प्रॉपर थिक मसल मास का। इतनी मसल मास ना ही कियोन पियर्सन होल्ड कर रहे हैं, ना ही कैरिथ बज्जो। एंजल कार्ल्ट्रोन की पोजिंग और स्टेज प्रेजेंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बट क्या ये सब मिलकर भी गाइस काफी होंगे शॉन क्लाइडा को बीट करने के लिए? वेल, दिस इज समथिंग ओनली टाइम विल टेल। बट इतना तो पक्का है गाइस कि ये चीज करने के लिए एंजल को अपनी लाइफ के बेस्ट शेप में आना होगा। नेक्स्ट अपडेट है गाइस जेम्स हॉलिंगसेट की। तो जेम्स हॉलिंगसेट इस वक्त एक लंबे ऑफ सीजन पर हैं, इस पूरे साल के ऑफ सीजन पर, और जेम्स का ऑफ सीजन बहुत ही अच्छा जा रहा है। जेम्स इस वक्त वे कर रहे हैं 295 पाउंड्स एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, जैसा जाइगेंटिक सा फ्रेम है जेम्स का, उस पर ये एडिड मसल बहुत सही फिट बैठ रहे हैं। आई मीन लुक एट दिस क्वाड्स मैन, कैसे पॉप आउट कर रही हैं। जेम्स के पास एक एस्थेटिक शेप है एंड साथ ही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल मास ये इस ह्यूज फ्रेम पर ऐड कर सकते हैं। तो वही कोई 315-320 पाउंड का एक गोल होगा जेम्स का इस पूरे ऑफ सीजन में होल्ड करने का। एंड फिर नेक्स्ट ईयर जेम्स 300 से 290 पाउंड के आसपास कंपीट करने का ट्राई करेंगे। आई रियली लाइक हिज फिजिक गाइस एंड एक वाइकिंग वाला फील आता है इनकी फिजिक देखकर। एंड आज की लास्ट अपडेट है गाइस रीगन ग्राइम्स की, जो इस वक्त 11 वीक्स आउट है अपने 1 साल के लंबे गैप के बाद यामामोतो प्रो में कंपीट करने से। तो अब देखना ये है गाइस कि 1 साल पूरा ऑफ लेने के बाद ये चीज रीगन के लिए कितना काम आई, क्योंकि रीगन ने सारी चीजें एज प्लान करी है। ही इज वर्किंग विद अ ग्रेट कोच माइलोस। उसके बाद इन्होंने पूरी प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग करी है और साथ ही ऑफ सीजन में 300 पाउंड का मार्क भी हिट कर दिया। बट अब स्टेज पर ही पता लगेगा कि ये इंप्रूवमेंट्स किस लेवल तक रीगन के काम आएगी और वो कहां तक इनके बेस पर ओलंपिया में जा सकते हैं। वैसे यामामोतो प्रो में लाइनअप ऐसा कोई टाइट नहीं है, सो वहां रीगन को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक्चुअल चैलेंज रीगन के लिए होगा मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। 1 साल को ऑफ लेने के बाद भी अगर रीगन मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 भी क्रैक नहीं कर पाए तो इट इज गोइंग टू बी रियली बैड फॉर हिम। एंड आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।